सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज ही जो फैसला दिया गया है कि सामान्य वर्ग के कोटे के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग का कोई भी कैंडिडेट प्रवेश कर सकता है यदि वो सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक नंबर लाता है या उसके समकक्ष नंबर लाता है तो उसका जो चयन होगा वो सामान्य वर्ग में होगा और उसकी वर्ग की जो सीटें आरक्षित की गई हैं उन सीटों पर दूसरे कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए 100 में से 16 सीट एससी की हैं और 16 कैंडिडेट तो एससी के होंगे ही सही, लेकिन बाकी के 5 कैंडिडेट ने जनरल के कट ऑफ को फाइट किया है या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं, तो वो जो संख्या कम होगी वो जनरल कोटे की होगी। तो इससे होगा क्या कि रिजर्व कैटेगरी के जो सेलेक्ट जो कैंडिडेट होंगे उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसको लेकर चैलेंज किया गया था अगस्त 2022 को राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर सहायक लिपिक की न्यायिक सहायक लिपिक की वैकेंसी निकाली गई थी सन 2020 में। उसकी परीक्षाएं होती हैं 2 चरण में, प्रारंभिक चरण और फिर टंकन का जो परीक्षाएं होती हैं इस तरह 2 चरण में होती हैं। तो वहाँ कुछ लोगों ने जो आरपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया उसको लेकर इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और हाई कोर्ट के अंदर अपील की कि किसी भी अभ्यर्थी को 2 जगह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में यदि उसने प्राप्त कर लिया है और वो मेन परीक्षा में यदि सामान्य कोटे को क्रॉस भी करता है, उसके अंक यदि ज़्यादा होते हैं तो उसे जनरल कैटेगरी में सामान्य कोटे में शामिल नहीं किया जाए, उसे उसी के कोटे तक सीमित किया जाए। इसका जो सीधा प्रभाव ये था कि मान लीजिए ऐसे कैटेगरी की 16 सीटें हैं 100 में से, तो केवल मात्र 16 कैंडिडेट का ही चयन सरकार करे। 17वां कैंडिडेट किसी भी कंडीशन में जनरल कोटे में आकर के उसकी संख्या को न बढ़ाए। इसको कहीं ना कहीं सीमित करना और रिजर्व कैटेगरी का गला दबाना जैसा था। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने, संगठनों ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कल कहा है, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह थे, इसकी बेंच ने फैसला सुनाया कि राजस्थान हाई कोर्ट के प्रशासन और रजिस्ट्रार की अपील को पूर्णतः खारिज किया जाता है। जो रजिस्ट्रार प्रशासन और हाई कोर्ट प्रशासन थे जिन्होंने अपील की थी, उसकी अपील को पूर्णतः खारिज किया जाता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य श्रेणी के विशेष वर्ग के लिए कोई भी सामान्य श्रेणी का जो कोटा होता है वो किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है, बल्कि पूरी तरह से योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों की उसमें नियुक्ति की जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ इस अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जो कि 2022 में सुनाया गया था। इसके कारण कई प्रकार की वैकेंसी अटकी हुई थी। अब ये रास्ता क्लियर हो गया है कि यदि किसी कैंडिडेट ने प्रवेश करते समय उम्मीदवारी का दावा करते हुए फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं ली है, रियायत नहीं प्राप्त नहीं की है, जैसे मानी लीजिए कि SC/ST के अंदर उम्र के आधार पर छूट दी जाती है, वो उसने नहीं ली हैं और सामान्य के आधार पे वो फुलफ़िल करता है उस कैटेगरी को, उसकी उम्र को, और किसी प्रकार की जो फीस के अंदर रियायत प्राप्त नहीं की। 2 प्रकार की रियायत होती है, एक तो उम्र के आधार पर और फीस के आधार पर। कई जगह जो सैनिक डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पर लंबाई और वेट के आधार पर भी कुछ छूट होती है। तो यदि किसी प्रकार की कोई रियायत उसने नहीं ली है तो उसकी काउंटिंग जो है सामान्य कोटे में की जाएगी यदि वो सामान्य कोटे से अधिक मार्क्स लेकर आता है। तो इसका सीधा समझने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कुल 100 सीट है और उसके अंदर 100 अंकों का कोई एग्ज़ाम होता है और उसमें सामान्य कैटेगरी का बंदा कोई जो बालक होता है, अभ्यर्थी होता है, वो 80 मार्क्स लाता है और SC वाला यदि 75 मार्क्स लाता है, ST वाला देखें हम तो 70 लाता है, EVS में 60 लाता है, या विधवा कोटे की महिलाएं जो होती हैं वो 50 नंबर लाती हैं। अब यदि 16 SC की 16 सीटें तो 16% रिजर्वेशन है तो 75 मार्क्स वाला तक जो कैंडिडेट हैं वो SC कैटेगरी में आएंगे, लेकिन 76 जिस भी कैंडिडेट के 80 मार्क्स से ज़्यादा हैं
क्योंकि सामान्य की कट ऑफ जो है 80 है और 80 से यदि अधिक नंबर लाता है, अंक लाता है, तो वो सामान्य कैटेगरी में कहलाएगा और 16 जो कैंडिडेट उसके एससी के पहले यथा स्थिति बने रहेंगे। तो अतिरिक्त जो बढ़ेंगे वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उन्हें सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। इस तरह से इसी बात को लेकर विवाद था कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों की संख्या को सीमित किया जाए। उस जो आदेश था हाई कोर्ट का उसे सरकार ने बहाल रखा है और जो अपीलार्थी थे उनकी अपील को पूर्णतः खारिज कर दिया है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपीलार्थियों की इस तर्क को बिल्कुल खारिज कर दिया है कि सामान्य वर्ग की शॉर्ट लिस्टिंग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को शामिल करने से उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। तो दोहरा लाभ किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता है कि शर्त यह है कि उसने प्रारंभ में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन के आधार पर कोई छूट को प्राप्त नहीं किया हो। वो आयु की भी हो सकती हैं, वो फीस को लेकर हो सकती हैं, उसके शारीरिक पैरामीटर को लेकर हो सकती हैं। यदि बिना लाभ इस प्रकार के छूट के उसने आवेदन किया है तो सामान्य श्रेणी में 100% शामिल किया जाएगा। और यदि ऐसी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट की संख्या उनकी संख्याओं से ज़्यादा होती हैं तो सामान्य में काउंट की जाएगी। ये आज का नया फैसला था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2026 को सुनाया और हम राजस्थान पत्रिका के आधार पर अपनी इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आज की तारीख में ये नए कानून जो सरकार की गाइडलाइन आई है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कहा गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और हर वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है और कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट यदि जनरल की कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाता है तो उसका जो चयन होगा सामान्य सीट में काउंट किया जाएगा, न कि उसके रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें उसको गिना जाएगा। तो इस आधार पर रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है कि सामान्य कोटे का तात्पर्य ये है कि वो कोटा सिर्फ योग्यता के आधार पर भरा जाएगा, जिसकी अधिक मेरिट होगी, मेरिट बेस होगा, मेरिट के आधार पर भरा जाएगा, न कि किसी वर्ग विशेष को रिजर्व किया गया है कि वही व्यक्ति उसमें रिजर्व हो गया है। इस फैसले से पहले प्रयास ये किए जा रहे थे कि कुछ वर्ग के द्वारा जो अपील की गई थी उनका मानना ये था कि जो 50% जो रिजर्व कोटा रखा गया है उसमें केवल और केवल सामान्य वर्ग के व्यक्ति ही शामिल किए जाएं, उन्हीं को उसके अंदर उन्हीं का चयन किया जाए, जिससे कि एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं का जो रिजर्व कोटा है उसको सीमित किया जा सके और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब स्थिति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गई हैं। आपके साथ कहीं भी किसी प्रकार का यदि अन्याय होता है या आपका चयन नहीं होता है तो इस आधार पर आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। ऐसे फैसलों के आधार पर ही न्यायपालिका अपने प्रभाव को यदि दिखाती हैं, समय समय पर अपीलों का निस्तारण करती हैं, तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप सभी व्यक्तियों को उसके हक और अधिकार मिल सकेंगे। इन फैसलों को आप पढ़ें, गजट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नया फैसला था कि कोई भी कोठा किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं हो सकता है और सामान्य कोठा जो है सभी वर्ग के कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल ओपन है और वो अपनी योग्यता के आधार पर यदि अंक लाते हैं, उसके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका चयन जो है सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा, न कि उसके रिजर्व कैटेगरी में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।